ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद इस वक्त में दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। सबसे पहले सवाल पूछा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा है, और यह सवाल कोई और नहीं पूछ रहा है बल्कि अमेरिका की न्यूज एजेंसी की तरफ से यह सवाल पूछे जा रहे हैं। अमेरिका के अलग अलग अखबार वो अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप वाकई ईरान के अंदर जा करके हमला करके उनके परमाणु हथियारों को नष्ट कर भी पाए हैं या नहीं, या फिर इससे पहले ही ईरान ने अपने परमाणु हथियारों को कहीं पर शिफ्ट कर दिया। यह बड़ी खबर और यह सवाल इस वक्त में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो CNN हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, रॉयटर्स हो, इन तमाम एजेंसियों के हवाले से सवाल पूछे जा रहे हैं। और कोई इन पत्रकारों को, कोई न्यूज एजेंसी को गद्दार, देशद्रोही नहीं बता रहा है जैसे भारत में बता दिया जाता है। दूसरी बड़ी खबर, एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है जिसमें वेस्टर्न मीडिया के हवाले से बात कही गई है कि इजराइल ने युद्ध समाप्ति की, सीज फायर का अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजा ईरान को, लेकिन तेहरान की तरफ से साफ कह दिया गया कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। यानी ईरान सीज फायर के लिए भी तैयार नहीं है। जब उसका नुकसान हुआ है ये बताया जा रहा है, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, उसके बावजूद ईरान ने कह दिया है कि हम नहीं रुकने वाले हैं, हम जवाब देंगे। जो हमारा नुकसान हुआ है पहले हम वो नुकसान करेंगे, उसके बाद में इस पर बात करेंगे। तो दो बड़ी खबरें, एक तरफ ये दावा कि जो सैटेलाइट इमेज निकल करके सामने आई है उसमें भी केवल छेद दिखाई दे रहे हैं। ये न्यूज एजेंसीज ने जो है ये सवाल पूछे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में ये सवाल पूछे जा रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में सवाल पूछे जा रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में सवाल पूछा जा रहा है, रॉयटर्स की तरफ से पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि केवल वहां पर छेद करने के लिए गए थे या वाकई नीचे का स्ट्रक्चर वो भी आपने खत्म कर दिया है। अब इस पर क्या सवाल है मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले ये सैटेलाइट इमेज देखिए। आप ये सैटेलाइट इमेज देखिए, और ये सैटेलाइट इमेज वो अपने आप में कहीं ना कहीं जो है ये मैसेज दे रही हैं कि यहां पर छेद जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये दिखाई नहीं दे रहा है कि अंदर का स्ट्रक्चर वो भी खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। दरअसल सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो फोर्डो को लेकर के पूछा जा रहा है। फोर्डो वो जगह है जहां पर ईरान की परमाणु साइट्स थी, जहां पर हमला किया गया, और यह बताया गया कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर के जरिए GBU-57 बॉम्ब वहां पर गिराए गए। 6 बॉम्ब वहां पर गिराए गए, लेकिन यहां पर 6 छेद दिखाई दे रहे हैं। और क्या छेद से ये मान लें कि अमेरिका के जो बॉम्बर विमान गए थे बॉम्ब गिराने के लिए, तो वो छेद करने के लिए थोड़ी ना गए थे। दूसरे जो बड़ा सवाल इस वक्त में तमाम न्यूज एजेंसी के हवाले से पूछा जा रहा है उसमें यह कि इसमें छेद दिखाई दे रहे हैं। जरा फिर से गौर कीजिए, इसमें छेद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें यह दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं से कोई बड़ा नुकसान हुआ है, या दूसरा बड़ा सवाल कि रेडिएशन आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपने परमाणु हथियार नष्ट किए हैं तो रेडिएशन तो होना चाहिए ना। कोई ऐसा नहीं है कि आपने किसी के मिलिट्री बेस पर जाकर के हमला किया, आपने उनके 1500 सैनिकों को मार दिया, ऐसा नहीं है। आपने परमाणु हथियारों पर हमला किया है, तो परमाणु हथियारों पर हमला करने के बाद में अभी तक रेडिएशन क्यों नहीं हो रहा है, यह सवाल भी इस वक्त में पूछा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु स्थल फोर्डो को ध्वस्त करने का दावा किया, लेकिन अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है ईरान ने परमाणु बम बनाने लायक जो यूरेनियम जमा किया था आखिरकार वह कहां है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि यूएस से एयरफोर्स के B-2 बॉम्बर्स और नौसेना के टामुक मिसाइलों ने ईरान के 3 परमाणु स्थल पर हमला किया था, जिसमें दिखाया गया था कि फोर्डो परमाणु स्थल पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर गिरने की वजह से कई छेद हैं। लेकिन इजरायली सेना की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि परमाणु स्थल को नुकसान तो भारी पहुंचा है, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। दो बड़ी बातें यहां पर निकल करके सामने आ रही है। एक बात तो यह है कि
अमेरिका के अंदर अमेरिका के अखबार वो अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि केवल छेद करने के लिए वहां पर गए थे या पूरी तरह से नष्ट करने के लिए गए थे, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका के रक्षा मंत्री, अमेरिका के अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि हम वहां पर गए, हमने वहां पर बॉम्बिंग की, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर जो यूरेनियम था वो कहां गया। मतलब टेक्निकली इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि जो यूरेनियम होता है वो पदार्थ जिसके द्वारा परमाणु बम बनाया जाता है, तो वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है। और करीब 400 किलो यूरेनियम था जिससे 9-10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में अगर यूरेनियम बम पर अगर ऊपर से बॉम्बिंग की जाती है, बम गिराए जाते हैं, तो उसके बाद में पूरे इलाके में रेडिएशन का फैलाव होने लगता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वहां पर पहाड़ियों में किसी को रेडिएशन से क्या असर पड़ेगा। ये जो फोर्डो का इलाका है, ये फोर्डो की पहाड़ियां हैं जहां पर परमाणु हथियार रखे हुए थे, ये तेहरान से करीब 200 किलोमीटर है। और रेडिएशन का जब रिसाव होता है तो हवा के जरिए या और दूसरे रास्तों से वो इतनी जल्दी फैलता है कि अभी तक तो तेहरान में मौतों का अंबार लग जाता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ खबर सामने नहीं आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजराइल के 2 अधिकारियों के हवाले से कहा कि यह दिखाने के लिए हमारे पास में पर्याप्त सबूत हैं कि ईरान ने हाल के दिनों में फोर्डो न्यूक्लियर साइट में कई संवेदनशील उपकरण और यूरेनियम हटा दिए हैं। इसके अलावा ट्रंप की हालिया धमकियों की वजह से ईरान ने 60% शुद्धता तक समृद्ध 400 किलोग्राम यूरेनियम को हटा दिया। अगर ईरान 90% तक यूरेनियम संवर्धन कर लेता है तो परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम जमा कर लेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रासी ने भी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने संयुक्त राष्ट्र के ऑब्जर्वर्स को बताया कि उनकी टीम ने आखिरी बार ईंधन को इजरायली हमला शुरू होने से करीब 1 हफ्ते पहले तक देखा था, लेकिन उन्होंने CNN से बात करते हुए कहा कि ईरान ने यह कोई रहस्य नहीं बनाया है कि उन्होंने सामग्री की सुरक्षा की है। तो आप देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स वो वहाँ की सरकार से सवाल पूछ रहा है, वहाँ के अधिकारी जवाब दे रहे हैं। ये होता है जवाबदेही। आप सोचिए, कल्पना करिए कि भारत में अगर कोई कहे कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई है, उसके सबूत दो, तो कैसे फटाफट देशद्रोही, पाकिस्तानी ये टैग दिए जाते हैं। और राहुल गांधी ने या बाकी कांग्रेस के नेताओं ने या बाकी विपक्ष के नेताओं ने जब इन पर बात की, सवाल पूछे, तो कैसे सबूत गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये टैग दिए गए। अधिकारियों से जब पूछा गया कि क्या ईरान यूरेनियम ईंधन का भंडार जो करीब 10 ट्रक में आएगा उसे हटा लिया है, उन्होंने कहा कि हां। CNN ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला काफी देर से लिया। आशंका जताई जा रही है कि वो पहले ही हमला करने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन शनिवार को ही जाकर के ट्रंप ने आखिरकार हमले के लिए हामी भरी। CNN ने एक वरिष्ठ व्हाइट हाउस अधिकारी के हवाले से पुष्टि की है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने निजी चर्चा के बाद अपने करीबी सहयोगी और पूर्व फौजी कमेंटेटर पीट हेगसेथ को इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था। तो यहां पर CNN इस बात को कह रहा है कि उन्होंने व्हाइट हाउस में एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की और उन्होंने इस बात को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लेने में बहुत देर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप अगर फैसला कुछ देर पहले लेते तो शायद ऐसा हो सकता था कि वहां पर परमाणु हथियारों को नष्ट किया जा सकता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लेने में काफी देर की और इसकी वजह से करीब 10 ट्रकों में सामान आ सकता है, वो सामान यूरेनियम सामान वो आ सकता है और उनको निकाल लिया गया। अब जरा एक बार फिर से ये वेबसाइट की तस्वीर देखिए। यहां पर करीब बताया जा रहा है कि 16 ट्रक है। अगर 10 ट्रकों में सामान आ सकता है तो यहां तो 16 ट्रक है, जिसके अंदर क्या वाकई यूरेनियम को ले जाया गया और यूरेनियम को ले जाकर के कहीं और छोड़ दिया गया, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका अब बारीकी से देख रहा है कि ईरान अमेरिकी सैनिकों पर हमला करता है या अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को जारी रखता है। उन्होंने मौजूदा स्थिति को बहुत नाजुक क्षण बताया और उन्होंने कहा कि ईरान जो भी फैसला लेगा वो अगले 24 घंटे में तय हो जाएगा और उसके बाद ही अमेरिका कोई फैसला लेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वो भी फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं कि हमने 56 इंच की छाती दिखा दी, हमने धूल चटा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ऐसा नहीं कह रहे वो। उनकी तरफ से बहुत नपे तुले अंदाज में इस बात को कहा गया है कि हमने वहाँ पर नुकसान किया है और हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से अब क्या कुछ किया जाता है। क्या ईरान फिर से अपने परमाणु हथियार का प्रोग्राम दोबारा से शुरू कर देता है या ईरान अमेरिकी सेना पर हमला करता है। जैसा ही ईरान करेगा वैसा ही हम ईरान के साथ करेंगे। ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। अब रेडिएशन को लेकर के सवाल है कि रेडिएशन में नहीं बढ़ोतरी हुई है, ये कैसे संभव है। हमले के फौरन बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने बयान जारी किया जिसमें साफ साफ कहा गया कि ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के करीब ऑफ साइट रेडिएशन के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई, जिसके बाद में दुनिया भर के बुद्धिजीवी हमले की कामयाबी पर सवाल खड़े करने लगे। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर कुछ था ही नहीं, उसे पहले ही निकाल लिया गया। बताते हैं कि ईरान के इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर पर यूरेनियम को कन्वर्ट किया जाता था, यानी रॉ मटेरियल से यूरेनियम निकाला जाता था, जबकि नतांज न्यूक्लियर साइट पर यूरेनियम एनरिचमेंट का काम होता था। इसके अलावा फोर्डो में न्यूक्लियर फ्यूल को प्योरीफाई किया जाता था। ईरान में 5 न्यूक्लियर साइट्स बताए जाते हैं। ईरान की मुख्य रूप से 6 न्यूक्लियर साइट्स हैं, जिनमें से 5 पर इजराइल हमला कर चुका है। ईरान की एक न्यूक्लियर साइट पर रूस के करीब 200 लोग काम करते हैं। दावा है कि यहां इंटरनेशनल मानकों के तहत काम होता है। रूस पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर इस जगह पर हमला हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। लिहाजा अमेरिका और इजराइल ने इससे दूरी बना करके रखी। अब ऐसा नहीं है कि केवल ईरान ही वहां पर परमाणु हथियारों को लेकर के काम कर रहा है। ईरान के साथ में मिलकर के रूस भी वहां पर परमाणु हथियार बनाने पर काम कर रहा है, जो कि ईरान के लिए बनाए जाएंगे। लेकिन रूस ने वहां पर स्पष्ट किया है कि हमारी यहां पर जो काम हो रहा है, जैसे मतलब समझने के लिए समझिए आप कि अपनी फैक्ट्री में जो काम हो रहा है, अपनी फैक्ट्री में फुल प्रूफ काम हो रहा है और सारे सिक्योरिटी मेजर्स के तहत काम हो रहा है। तो इसलिए हमारी फैक्ट्री में आकर के कभी रेड मत मारना, हमारी फैक्ट्री में आकर के कभी दबंगई मत दिखाना। ये रूस की तरफ से कहा गया कि हमारे परमाणु साइट्स पर पूरी तरह से सेफ्टी मेजर्स के साथ में काम किया जाता है, तो यहां पर हमला मत करना। ये चेतावनी अमेरिका को भी दी गई और इजराइल को भी दी गई। अब सवाल ऐसे में यही है कि ईरान ने अपने परमाणु हथियार कहां छुपो दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि फोर्डो के अंदर न्यूक्लियर साइट को बंकर बस्टर बम से ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन अमेरिका के ही रक्षा मंत्री और इजरायली रिपोर्ट्स इस दावे को कमजोर करती। क्या यह माना जाए कि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसमें कोई दम नहीं है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान को लेकर के करीब 16-17 बार अलग अलग मौकों पर अलग अलग जगह से ये दावा कर चुके हैं कि युद्ध तो मैंने रुकवाया, सीज फायर तो मैंने की, मैंने ही दोनों देशों को कहा कि अगर व्यापार करना है तो सीज फायर करो। और वैसे भी अब देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के इस वक्त में अंधभक्तों की है, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप को किस बात पर सच्चा मानेंगे। अभी इस बात पर सच्चा मानेंगे कि क्या वाकई उन्होंने ईरान में जाकर के उनके परमाणु साइट्स को ध्वस्त कर दिया है, इस बात पर सच्चा मानेंगे, या इस बात पर सच्चा मानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने करवाया। दूसरी जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है वेस्टर्न मीडिया के हवाले से, वो ये है कि इजराइल की तरफ से एक प्रपोजल भेजा गया कि हम चाहते हैं कि आप युद्ध समाप्ति कर दें। अब बताइए, जिसने युद्ध शुरू किया है वही तो युद्ध समाप्ति करेगा। युद्ध किसने शुरू किया? इजराइल ने युद्ध शुरू किया। 16 जून को बैठक होनी थी और उस 16 जून की बैठक में चर्चा होनी थी इस बात को लेकर के कि परमाणु हथियारों को लेकर के क्या किया जाए। इसी पर एक चर्चा होनी थी
और इस चर्चा में आने के लिए ईरान तैयार था, लेकिन उससे 3 दिन पहले ही इजराइल ने धमाका कर दिया, इजराइल ने युद्ध शुरू कर दिया। तो बताइए आप, अब इजराइल किस मुंह से ईरान को युद्ध समाप्ति की बात या सीज फायर की बात कह रहा है? क्या ऐसा है कि इजराइल अब इस जंग में अपने आप को बहुत पिछड़ता हुआ महसूस कर रहा है? क्या इजराइल को भी इस बात का अंदाजा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो डींगे हाँक रहे हैं, क्या वाकई उनमें सच्चाई नहीं है? जो बातें, जो दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि हमने उनके न्यूक्लियर साइट्स को ख़त्म कर दिया है, हम ईरान का ये कर देंगे, हम ईरान का वो कर देंगे, तो क्या उनमें दम नहीं है? क्या ये माना जाए? इसीलिए इजराइल पीछे हट रहा है। ये इस वक्त में बहुत बड़ी खबर है। आप देखिए, नरेंद्र नाथ मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन्होंने लिखा है कि बड़ी खबर, वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट, इजराइल ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने का प्रस्ताव दिया, ईरान ने ठुकराया। अमेरिका हमले के बाद कई देश ईरान के पक्ष में खुलकर के सामने आए हैं। कल सऊदी अरब और आज रूस ने ईरान के पक्ष में बड़ा बयान दिया है। वहीं उमाशंकर, जो कि एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने भी लिखा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान को संदेश भेजा है कि हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, और तेहरान ने कहा है कि अभी समय नहीं है। जैसे पाकिस्तान की तरफ से कहा जाए कि हम चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, और दिल्ली की तरफ से कहा जाए कि नहीं, अभी समय नहीं आया है, अभी तुम्हारी अकल और ठिकाने लगानी है। कुछ उसी तरीके से यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि आप युद्ध समाप्त कर लीजिए, सीज फायर कर लीजिए, लेकिन तेहरान की तरफ से कहा गया, ईरान की तरफ से कहा गया कि अभी तो सबक सिखाना बाकी है। इससे पहले खामेनेई का बयान सामने आ चुका है। खामेनेई ने कहा कि इजराइल ने जो काम किया है उसकी माफ़ी नहीं हो सकती, उसकी सज़ा है, और हम ये सज़ा दे रहे हैं। तो क्या वाकई ईरान पीछे हटने वाला नहीं है? और ईरान की इस ताकत के पीछे क्या यही सच्चाई है कि ईरान के परमाणु साइट्स पर जो धमाका किया गया, हमला किया गया, उसमें उसका नुकसान नहीं हुआ, और इसीलिए अंदर से अभी भी ईरान मजबूत है? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।